वेलकम इन जेड लैब। इस वीडियो में हम लोग वर्ब के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। वर्ब हम लोग जानते हैं इसका हिंदी क्रिया होता है, इसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं और यह एक्शन वर्ड होता है, एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है, कोई चीज़ का होना बताता है। जो वर्ब होता है मेनली दो तरह का होता है, एक बोलते हैं मेन वर्ब, एक बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। जो वर्ब होता है वो एक्शन वर्ड होता है और जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है वो इसको हेल्प करता है उसके स्टेट को, सभी स्टेट को बताने में। केवल मेन वर्ब ही अपनी जो सब्जेक्ट होता है उसकी सभी बातें को नहीं बता पाता है। जैसे मान लीजिए कि गो कोई वर्ब है, ये मेन वर्ब है। अब कोई सब्जेक्ट है सुरेश, तो अगर हम केवल सुरेश गो लिख दें तो, या सुरेश गोज लिख दें तो एक चीज़ हुआ, अगर गो लिख दिए। लेकिन अब अगर वह जा रहा है, चला गया है, जाने वाला है, ये पता नहीं चलेगा। तो इसलिए वो फॉर्म्स को बताने के लिए, स्टेट्स को बताने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब की जरूरत होती है। जैसे हम कहते हैं कि सुरेश इज गोइंग, तो हम समझते हैं कि सुरेश अभी जा रहा है। हम कहते हैं सुरेश वेंट, तो हम समझ जाते हैं कि सुरेश पास्ट में ही चला गया है। सुरेश विल गो, तो हम समझते हैं कि फ्यूचर में जाएगा। तो यह पता इसलिए चल पा रहा है कि जो गो है इसके अलावे हम दूसरे जो वर्ड्स हैं उनका भी यूज कर रहे हैं और उनको ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब का बहुत इंपॉर्टेंस है, बगैर ऑक्सिलरी वर्ब के भाषा काम नहीं कर पाएगा। तो यह हुआ मेन वर्ब और यह हुआ ऑक्सिलरी वर्ब। मेन जो वर्ब होते हैं वो देखिए दो तरह के होते हैं, ट्रांजिट और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकर्मक, मतलब जिसका कर्म हो, और इसको बोलते हैं अकर्मक, जिसका कोई कर्म न हो। कर्म का मतलब कि जो एक्शन हो रहा है उसका किसी पे फल असर पड़ रहा है, तो ऐसा कोई है जिस पे उसका असर पड़ रहा है, तो कहते हैं सकर्मक। जैसे मान लीजिए हमने कहा खाना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ईट, तो कुछ चीज़ को खाएगा तो उस पर उसका असर पड़ेगा, तो इसलिए यह ट्रांजिट है, ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर सोना, तो किस पे असर पड़ेगा? उस आदमी पे जो सोएगा उस पे खुद असर पड़ेगा, तो कोई और नहीं है जिसका कि उस रिजल्ट का असर उस पे पड़े। तो ऐसे वर्ब जिनका इम्पैक्ट उसके डूअर पे, करने वाले पे ही पड़ता है, तो उसको मेन वर्ब बोलते हैं, उसको इंट्रांजिटिव बोलते हैं, जैसे सोना। और अगर उसका असर दूसरे पे पड़ता है तो उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो जैसे इसमें भी मोनो ट्रांजिटिव बोलते हैं और डाई ट्रांजिटिव बोलते हैं। मोनो मतलब होता है एक और डाई का मतलब होता है दो। तो ऐसा केस जहाँ पे एक कर्म है जिस पे असर पड़ता है वो एक है, तो उसको मोनो ट्रांजिटिव बोलेंगे। और अगर ऐसा दो हैं तो उसको डाई ट्रांजिटिव बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि ईट है, खाया, तो कोई चीज़ को खाया, जैसे मान लीजिए मैंगो खाया, तो यह हो गया मोनो ट्रांजिटिव, एक चीज़ पे उसका असर पड़ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए हमने कहा कि ही गेव ए लेटर टू, मान लीजिए कुछ भी लिख दीजिए, श्याम, उसने श्याम को एक लेटर दिया, तो देना तो वर्ब हो गया,
देने वाला हुआ है, लेकिन क्या दिया? तो लेटर दिया। और किसको दिया? श्याम को दिया। तो जो वर्ब है गिव, उसका दोनों पे असर पड़ा, लेटर पे भी और श्याम पे भी। तो ऐसे जो गिव है वो डाई ट्रांजिटिव हो गया, डबल, दो ट्रांजिटिव, उसके दो ऑब्जेक्ट हैं। तो यह हो गया वर्ब, मेन वर्ब के क्लासिफिकेशन। और भी तरीके हैं, वो हम लोग देखेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी और दूसरा होते हैं मोडल। जो प्राइमरी होते हैं वो मैंने बताया कि वर्ब के डिफरेंट स्टेट को एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं, और मोडल जो हैं वो मूड को बताते हैं। जैसे इज गोइंग, जा रहा है, इसमें उसका मूड का नहीं पता चल रहा है कि वो हैप्पीली जा रहा है या कैसे जा रहा है। तो बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे उस मूड, वो मूड भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये देखिए, ये मोडल, उसको कहते हैं मोडल, वो अलग ऑक्सिलरी वर्ब हैं, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं ये प्राइमरी, इनको हम लोग कहते हैं, जैसे हमने बताया प्राइमरी और मॉडल। तो प्राइमरी ये 11 होते हैं, और ये कैसे होते हैं? इनको कहते हैं बी फॉर्म, होना, आई एम, मैं हूं, ही इज, दे आर, इस तरह से। तो एम, इज, आर, वाज, वेयर, इसको बी फॉर्म बोला जाता है, बहुत यूज होगा आगे। डू फॉर्म, डू, डज, डिड। और हैव फॉर्म, हैज, हैव, हैड। ये जानते हैं, एम आई के लिए यूज होता है, ही इज के लिए यूज होता है, आर प्लुरल के लिए होता है, जैसे दे आर। वाज सिंगुलर लेकिन पास्ट टेंस के लिए यूज होता है, और वेयर मेनली या नॉर्मली प्लुरल पास्ट के लिए यूज होता है। उसी तरह डू, डज, उनको डिफरेंट स्टेट्स को एक्सप्रेस करने में, जैसे डिड पास्ट हो गया, डज प्रेजेंट सिंगुलर के लिए है, और डू प्रेजेंट प्लुरल प्लस आई के लिए है। ये हम लोग बाद में देखेंगे। हैव फॉर्म, हैज, हैव और हैड। जैसे हम लोग कहते हैं कि उसके पास पैसा है, तो ही हैज मनी, दे हैव मनी, उनके पास पैसा है। एंड हैड सबके लिए होता है पास्ट टेंस में, ही हैड, आई हैड। तो इस तरह से ये प्राइमरी वर्ब हैं। अब ये मॉडल, दूसरा हमने बात किया था कि जो मूड को बताते हैं, तो ये कहते हैं कैन, कुड, मे, माइट। कैन मतलब ही कैन डू इट, सकना, कर सकता है। कुड पास्ट के लिए होता है, कर सका। मे संभावना, मे आई कम, रिक्वेस्ट करते हैं, पूछते हैं, तो उस समय मे यूज करते हैं। माइट उसी का पास्ट टेंस है। सेल एबिलिटी बताता है कि ही सेल, वो करेगा, ऐसा करेगा, संभावना बताता है कि वो करेगा, सिंगुलर के लिए। उसी तरह प्लुरल होने से वेल, और वुड पास्ट टेंस से वुड। मस्ट जरूर, अगर कहता है कि ही, यू मस्ट डू इट, तो आप ये जरूर करो, तो मूड बताता है। नेवर, आई विल नेवर डू इट, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा, तो नेवर। कीप रखना, करना या मेंटेन करना, कीप इट अप, ऐसा करते रहो, उसी का पास्ट है केप्ट। ऑट टू मतलब किसी का अगर ड्यूटी है, उसको करना ही है, तो उसको कहते हैं ऑट टू। गोइंग टू, जैसे किया नहीं है, करने जा रहा है, जैसे ही इज गोइंग टू स्टडी, वो पढ़ने जा रहा है, अभी शुरुआत करने वाला है। बीइंग, ही इज बीइंग टॉर्चर्ड, उसको टॉर्चर किया जा रहा है। बीन कंटिन्यू होता है, हैज बीन यूज करते हैं। बी होना,
ये सब मूड बताते हैं, और ये डायरेक्टली अकेले नहीं बताएंगे, दूसरे मेन वर्ब्स के साथ मिलके अलग अलग सिचुएशंस के एक्चुअली वो मूड को बताते हैं, इसलिए इसको मॉडल बोलते हैं। ये कुछ हैं सेमी मॉडल: नीड, डेयर, यूज्ड। नीड का मतलब ज़रूरत, डेयर मतलब हिम्मत करना, और यूज्ड मतलब आप जानते हैं यूज होना। ये सब हमें जानना जरूरी है, लेकिन अभी इनका डिटेल रूल होते हैं, और अकेले ऐसा नहीं है कि अकेले ये एक ही चीज़ बताते हैं। ये अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग मेन वर्ब के साथ यूज होके अलग अलग चीज़ें बताते हैं, वो हम लोग देखेंगे। इसको कहते हैं फाइनाइट वर्ब। कोई भी वर्ब जिसका टेंस होता है, टेंस होता है कहने का मतलब है कि टेंस के हिसाब से जो बदलता है उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए गो है, तो अगर हम कहेंगे ही गोज, गोज हो गया। लेकिन अगर हम यही कहेंगे दे, तो गो अलग हो गया। तो एक्चुअली ये चेंज होगा। अगर वही मान लीजिए, तो इसलिए ऐसे को हम लोग कहते हैं जो सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है और टेंस के अनुसार चेंज होता है, तो उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो जो वर्ब आप पढ़ते हैं, गो, कम, रीड, स्टडी, फाइट, जो भी आप पढ़ते हैं वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में फाइनाइट वर्ब होता है। इसको हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ओरिजिनल फॉर्म में अगर हमने उसमें कोई बदलाव नहीं किया है तो वह एक फाइनाइट वर्ब है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? तो जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये जो इस तरह के कलर में है वो उसका नाम है, और इस तरह का ये जो है ये उसका एग्जाम्पल है। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, और यह जो चीज़ दिखाया हुआ है वह वर्ब का फॉर्म है कि नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे होगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं जब उसमें आईएनजी लगाते हैं। तो द ड्रिलिंग मशीन वाज इजी टू यूज, और यह एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। मशीन का यह विशेषता बता रहा है, कैसा मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है। और पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं ये कोई भी वर्ब में ईडी लगा के नॉर्मली बनता है, अलग तरह से भी बनते हैं, लेकिन जो रेगुलर वर्ब होते हैं उसमें ईडी लगा के बनते हैं। जैसे ही, दे, बेक्ड इट। ही रहेगा तो भी बेक्ड, दे रहेगा तो भी बेक्ड। तो इसका मतलब है कि वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हमने यहाँ लिखा नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जो था वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता था, लेकिन अब यहाँ पे ड्रिलिंग मशीन एक है तो भी ड्रिलिंग लिखाएगा, एक से अधिक है तो भी ड्रिलिंग लिखाएगा, तो वो चेंज नहीं हो रहा है सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे जेरंड, रीडिंग इज ए वाइज हॉबी, तो यह भी नॉन फाइनाइट है, क्योंकि जहाँ भी रीडिंग आप यूज करेंगे, एक बार आपने आईएनजी लगा दिया तो वो वही रहेगा उसमें। जैसे अगर ऐसे रीड है तो रीड फाइनाइट है, क्यों? क्योंकि ये कभी रीड होगा, कभी रीड्स भी होगा आप, और ये इसको रेड बोलते हैं। जैसे पास्ट टेंस में READ वही लिखते हैं लेकिन रेड बोलते हैं। लेकिन जब एक बार आईएनजी लगा दिए तो किसी भी हालत में वो वही रहेगा, इसलिए नॉन फाइनाइट बन गया। और ये यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, पीछे हमने देखा है कैसे। इन्फिनिटिव्स, टू एयर इज ह्यूमन, यहाँ भी ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है कि गलती करना गलती इंसान से होती है, गलती करना इंसान का स्वभाव है। इसको इन्फिनिटिव्स बोलते हैं, क्योंकि टू अगर कोई भी वर्ब से पहले, जो वर्ब ओरिजिनल फॉर्म होता है, जैसे टू गो इन्फिनिटिव है, तो टू एयर, एयर मतलब गलती करना, या इन्फिनिटिव्स है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, यह स्टार्ट करने के लिए बेस्ट टाइम है। अब यहाँ देखिए फिर इन्फिनिटिव है, टू स्टार्ट,
तो या अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ टू एयर, यहाँ ये क्या था, इन्फिनिटिव्स है, लेकिन यहाँ पे ये नाउन था, ये नाउन है, क्षमा करना, सॉरी, दो गलती करना, गलती, या नाम है तो नाउन है, तो नाउन की तरह बिहेव कर रहा है टू एयर। और दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, तो ये टाइम क्या है, बेस्ट टाइम किस लिए है, टू स्टार्ट। तो टाइम जो है नाउन है, समय, और इसको ये क्वालिफाई कर रहा है टू स्टार्ट। तो देखिए इन्फिनिटिव है, यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, एडजेक्टिव हो गया। यू नीड द हाइएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स टू विन, यू नीड, ये देखिए यहाँ नीड क्या है, जरूरत, आपको चाहिए, यू नीड, ये वर्ब है। हाई क्या चाहिए, आपको स्कोर करना है, क्या स्कोर करना है, हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स। क्यों, तो ये कर रहा है टू विन, तो ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, नीड को, वर्ब को, तो इसलिए यह एडवर्ब है। तो इन्फिनिटिव जो है अब सिचुएशन के मुताबिक ये नाउन भी हो गया, एडजेक्टिव भी हो गया, और एडवर्ब का भी काम किया। इसीलिए हम कहते हैं कि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और मेन वर्ब के साथ मिलकर क्या काम कर रहा है इस पे डिपेंड करता है। थैंक्स, गुड लक।